94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी। नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा मनसब। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहां पर पाकिस्तान लार्जेस्ट प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग एग्जीबिशन का इनेकाद हो चुका है और आज एग्जीबिशन का आखिरी रोज़ जारी है। और इस एग्जीबिशन में प्रिंटिंग और पैकेजिंग से रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। और आइए हॉल्स का विज़िट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ यहाँ पर अपनी कौन कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रही है। ये चलते हैं जी। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज फिर हम अवामी ट्रेडर्स कंपनी के बूथ पे मौजूद हैं और मेरे साथ कंपनी के CEO मिस्टर तारिक महमूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनकी कंपनी के बारे में इनसे जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब लोग इनकी कंपनी और मशीन्स के बारे में जानते हैं। सर, आपसे मैं ये पूछूंगी कि आज एग्जीबिशन का लास्ट डे है, 3 डेज़ कैसे रहे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखिए, फर्स्ट डे तो बहुत स्लो जा रहा था यहाँ पे, लेकिन कल बहुत अच्छा था। कल काफ़ी गैदरिंग थी यहाँ पे, उसमें से कुछ ऐसे कस्टमर भी आए। आज भी सुबह से बेहतर जा रहा है। तो थोड़ी सी मैंने के इंतज़ामिया को सजेशन दिया है कि भाई इसमें संडे भी आप रखा करें, आप डेज चेंज करें, फ्राइडे सैटरडे संडे रखें, क्योंकि संडे को फुटफॉल ज़्यादा होता है, संडे को ज़्यादा विजिटर होते हैं। तो बड़ा फिर भी बेहतर रहा, हमारा अच्छा रहा है। हमें हाँ, देखिए, एक्चुअली बेसिक ये जो एक्सपो थी ऑफसेट प्रिंटिंग की थी। हमारे पास ज़्यादा जो है एडवर्टाइजिंग मटेरियल, एडवर्टाइजिंग प्रिंट है, जिससे डिजिटल प्रिंटिंग कहते हैं वो है। तो हमारा आने का सिर्फ मकसद ये था कि अपने फील्ड में तो लोग हमें ऑलरेडी जानते ही हैं, हमें कुछ अपने फील्ड से हट के ज़रा दूसरे फील्ड से आउट फील्ड जो लोग हैं उनके साथ कोई अवेयरनेस हो, उसमें से मुझे कुछ कस्टमर मिले। और अलग शुक्र है, हमें उसमें से कुछ कस्टमर मिले हैं और होपफुली ये सिलसिला आइंदा मज़ीद ग्रो करेगा। हमने जो ऑफसेट प्रिंटिंग वाले लोग थे उनको हमने अपनी मशीन इंट्रोड्यूस कराई, और बहुत से लोग ऐसे थे जिनको अपने उस ऑफसेट प्रिंटिंग से हट के किसी को पता ही नहीं था। तो उसमें कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, होपफुली वो लोग हमारा शोरूम विज़िट करेंगे और उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सर, इस एग्जीबिशन में आपने अपनी कोई न्यू प्रोडक्ट या मशीनरी लॉन्च की है, इंट्रोड्यूस कराई है, जो आपने प्रीवियस एग्जीबिशन में ना की? देखिए, ऐसा जो उससे तो कोई न्यू हमने नहीं लेके आया, क्योंकि न्यू जितनी भी मशीनरी है वो बहुत एक्सपेंसिव है, यहाँ पे कस्टमर अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में बिज़नेस की जो सिचुएशन है वो सब लोगों को पता है। और एकदम से लोग किसी नई मशीन में इन्वेस्ट करते हुए ज़रा डरते भी हैं। तो मशीनरी तो हम आलमोस्ट वही है जो पिछली एक्सपो में हमने इंट्रोड्यूस कराई है। पिछले एक्सपो में हमने 2-3 मशीनें नई लेके आए थे, तो वही मशीनें हमने इस दफ़ा दोबारा इंट्रोड्यूस कराई हैं, क्योंकि ये एक नया फील्ड था। पिछले दफ़ा जो एक्सपो थी वो ऑफसेट की थी, उसकी डिजिटल की थी, उसके लोग तो इसको जानते थे, लेकिन अब ऑफसेट के लोगों के लिए तो हमारी सारी मशीनरी न्यू है। उनको तो उन्होंने जो मशीनें देखी हैं, जो ऑफसेट प्रिंटिंग वाले लोग हैं, उनको तो जितनी ये सारी मशीनें सब उनके लिए न्यू ही मशीनें हैं। थैंक यू सर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोनिका मिनोल्टा कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ है मिस्टर ताहिर सईद भट्ट। इनसे बात करते हैं इनकी कंपनी और मशीन्स के हवाले से, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आप अपनी कंपनी के बारे में बताइएगा और अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में। मिस कंपनी ऑफिस ऑटोमेशन ग्रुप, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं ओवर अबाउट 40 ईयर्स नाउ ऑफ कोनिका मिनोल्टा। हम पाकिस्तान में कोनिका मिनोल्टा को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी प्रोडक्ट लाइन जो है उसमें मोस्ट ऑफ द फोटोकॉपियर्स और डिजिटल प्रेस
और एम्बेलिशमेंट, इंडस्ट्रियल प्रिंटर्स, सारी प्रिंटिंग रिलेटेड लाइन है हमारी कोनिका मिनोल्टा के अंदर। इसको हम पाकिस्तान में हम सेल, सर्विस, स्पोर्ट सब में डील करते हैं हम। सर आप बताइएगा कि आज एग्जीबिशन का लास्ट डे है, तो आपका 3 डेज़ एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी। हमने इन 2 दिनों में 23 मशीनें बेची हैं। 23 यूनिट्स वी हैव सोल्ड इन दीज 2 days and it's very good. That is the indication that economy of Pakistan is growing on a very high speed, rapid speed. और ये जितना भी प्रिंटिंग रिलेटेड गैजेट्स हैं, ये गैजेट्स अगर कोई पाकिस्तान में इनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है। तो दिस ऑल क्रेडिट गोज़ टू आवर गवर्नमेंट। तो आई मस्ट गिव दिस credit to my government who are struggling a lot to uplift the economy and they are very successful in it. माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। और आप देखेंगे पिछले 3 साल में 2022 में जुलाई में इकॉनमी बिल्कुल बैठ गई थी, $1 की भी इंपोर्ट नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल एंड गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है, मईशत इम्प्रूव कर रही है, बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये एक बहुत हेल्दी साइन है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मौजूद हैं फैम ऑटोज़ कंपनी से मिस्टर मुदस्सर, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये ई व्हीकल्स का पाकिस्तान में स्कोप क्या देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? सर बताइएगा कि आने वाले वक्त में ई बाइक्स और ई व्हीकल्स का क्या स्कोप होगा पाकिस्तान? जी ई व्हीकल्स का बेसिकली मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी आपको दे दूं। बेसिकली मैंने लाहौर में पहला एक्सक्लूसिव शोरूम बनाया था इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और दैट वाज बैक इन सितंबर 2022। तकरीबन 3 साल से ज़्यादा हो गए मैं इसी फील्ड में हूँ। और लोग तब हमें कहते थे यार ये इलेक्ट्रिक चलेगा यहाँ पे या नहीं चलेगा। फिर ऐसा दौर आया जो आज का दौर आजकल है, लोग ये कहते हैं कि इसके बगैर लगता है अब गुजारा ही नहीं होगा, और लोगों को बजट फ्रेंडली चीज़ें मिल रही हैं, लोगों के पैसे भी बचेंगे। फिर हमें डेफिनेटली हम सोलर पे चले गए हैं, पाकिस्तान में डिफरेंट ये कन्वर्जन हो रही है एनर्जी की, तो उसकी जो कंजम्पशन है वो हम इन्हीं इलेक्ट्रिक यूनिट्स के थ्रू हम करेंगे डेफिनेटली। तो ये दौर अब ये बेसिकली आने वाला भी इसका है, एवरी ईयर हम ग्रोथ देख रहे हैं इसमें, और ग्रोथ भी ट्रिपल डिजिट्स में देख रहे हैं, डबल डिजिट्स में भी नहीं है। तो आप यही से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि लोगों को कितना एक्सेप्टेबल है ये, और ये फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, इको फ्रेंडली हैं। हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्टिव है इसके अंदर, गवर्नमेंट ने भी डिफरेंट स्कीम्स दी हुई हैं। उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को ऐसी चीज़ें दी जाएँ जो कि माहौल दोस्त भी हों और उन्हें बजट फ्रेंडली भी हों। जी सर, आप इस वक्त मेट्रो ई व्हीकल्स के बूथ पे खड़े हैं, यहाँ पे आए हैं आप, ज़ाहिर इतना अर्सा हो गया आप ई व्हीकल्स को डील कर रहे हैं, यहाँ पे आके इनकी क्वालिटी और इनकी बाइक्स के हवाले से आप क्या कहना चाहें? मैं असल में वैसे ही आज एक एक्सपो में आया था, यहाँ एग्जीबिशन लगी हुई थी प्रिंट पार्क की, तो मैंने यहाँ देखा सरप्राइजिंगली मेट्रो का स्टॉल लगा हुआ था, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि ज़ाहिर है ये एवरीबॉडी हर बंदे की नीड है, और ट्रांसपोर्टेशन तो हर किसी की रिक्वायरमेंट है। हमारी मेल फीमेल सब ये यूज़ कर रहे हैं अपने डेली कम्यूट के लिए। तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और बड़ा अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। इट्स अ वेरी वेल डिस्प्लेड, सारे यूनिट इनके बहुत अच्छे इन्होंने मैनेज किए हैं, और बड़ा अच्छा लोगों को गाइड कर रहे हैं। ये अवेयरनेस कैंपेन चलती रहनी चाहिए, लोगों को प्रोडक्ट
प्रोडक्ट नॉलेज देना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, मैं हमेशा कंपनीज़ को भी बोलता हूँ, यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म से भी कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लोगों का पीस ऑफ माइंड है। उनको मेंटल पीस दें, अगर प्रोडक्ट ले लेते हैं तो उन्हें आफ्टर सेल दें, जो आप कमिट कर रहे हैं उसको पूरा करें ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो इलेक्ट्रिक के ऊपर और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले, वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो, एक ले तो 10 लोग और कन्वर्ट हो इसके साथ। सर आपने बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेट्रो ई व्हीकल्स कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ मौजूद है ईवी ऑटोज ऑथराइज्ड डीलर मिस्टर मोहम्मद नवीद। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके पास कौन कौन सी व्हीकल्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। सर बताइएगा आप अपनी कंपनी और ब्रांड के बारे में बताइए। जी, सबसे पहले मैं जी बात स्टार्ट करूंगा। आज हम प्रिंट पार्क के एग्जीबिशन के ऊपर हैं। मैं सबसे पहले प्रिंट पार्क को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी एग्जीबिशन को कंडक्ट करवाया है। माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आए हैं और इवन के इंटरनेशनली भी यहाँ पर बहुत सारे बूथ लगे हुए हैं, तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिहाज से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले मैं प्रिंट पार्क को इस बात पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ बेसिकली मेट्रो की। जी, मेट्रो पाकिस्तान के अंदर एक प्रोमिनेंट ब्रांड है और इस वक्त माशाल्लाह इसकी सेल टॉप पर जा रही है और मैं इनका ऑथोराइज्ड डीलर हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं ईवी ऑटोज़ के नाम से मेरी कंपनी है गड़ी शो के अंदर। और मैं यहाँ पर आके मुझे बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कस्टमर्स आ रहे हैं और एक हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं उनके दरमियान कि इलेक्ट्रिकल जो स्कूटीज़ हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो आने वाला दौर है वो इस वक्त इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ही है, क्योंकि अब हमने सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इको फ्रेंडली माहौल को बनाना है और उस लिहाज से जो हमारी नई जनरेशन है उनका फ्यूचर इसमें ही है। सर कितने टाइप्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपके पास में? जी, हमारे पास इस वक्त जो हम यहाँ पर लेकर आए हैं, हम तकरीबन 8 मॉडल्स हम लेकर आए हैं डिफरेंट टाइप्स के और इनकी प्राइसेस भी डिफरेंट हैं। और इनका प्राइसेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जिसका जितना बजट है वो उस लिहाज से उस चीज़ को परचेज़ कर ले। और सबसे अच्छी चीज़ जो मेट्रो वाले ऑफ़र कर रहे हैं वो ये है कि ये 3S की सर्विसेज दे रहे हैं, जहाँ से आप अब अपनी स्कूटी ख़रीदेंगे वहीं से आपको पार्ट्स मिलेंगे और वहीं पर आप सर्विस के लिए भी आ सकते हैं। और आगे आने वाला फ्यूचर भी सिर्फ 3S लोगों का है। सर कुछ लोगों के माइंड में आता है कि हम स्कूटी ले रहे हैं, हमारे पास इतना बजट नहीं है, क्या इंस्टॉलमेंट का कोई प्रोसीजर है आपके पास? लेकिन इंस्टॉलमेंट का जो प्रोसीजर इस वक्त मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है वो ये है कि बैंक्स हैं, इसमें अल्फला बैंक और फैसल बैंक आते हैं। इन लोगों के पास आप जाएं, ये लोग हमसे कांटेक्ट करेंगे, हमें वो एक लमसम पेमेंट कर देंगे और आप अपने बैंक के साथ इंस्टॉलमेंट का सिलसिला कंटिन्यू कर सकती हैं। इस वक्त जो हमारी कंपनी ऑफ़र कर रही है वो ये वाला सिलसिला है। सर एग्जीबिशन में आके आपने बताया कि बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये आज लास्ट डे है तो कैसा रिस्पांस मिला? जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो आपकी पूरी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी हुई है। और मैं सबसे अच्छी चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो ख़ासकर यंग जनरेशन है उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है। लेडीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं और इसके अलावा जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और हमारे लिए बच्चों के लिए भी एक स्कूटी अवेलेबल है और वो एक ऐसी स्कूटी है जो आप एक वक्त में जब चलाएँगे तो उसको चार्ज भी कर सकते हैं और अगर आपकी चार्जिंग ख़त्म हो गई है तो आप उसको पैडल के थ्रू भी एज अ साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं। वो ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अब हमने कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन की तरफ जाना है और जो हमारी दूसरी बाइक्स हैं जो पेट्रोल वाली हैं उसको छोड़ के हमने इलेक्ट्रिकल बाइक्स के ऊपर शिफ्ट होना है। बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच जी। मौजूद हूँ यूनिवर्सल ट्रेडर्स कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ कंपनी के CEO मिस्टर मुनव्वर हफीज़ हैं। इनसे बात करते हैं इनकी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। सर आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इस एक्सपो में कौन सी प्रोडक्ट को आप डिस्प्ले कर रहे हैं। जी हमारी ये प्लेट प्रोसेसर है ये, और साथ CTP यूनिट है जो कंप्यूटर ट्रांसफ़र टू प्लेट बनाती है मशीन। ये 4 कलर में बनाती है CMYK में, और जिससे ये आप यहाँ से प्लेट निकालें और प्रिंटिंग प्रेस दें और उस पर जॉब निकाल सकते हैं इजीली। सर आपकी जो मशीनरी है आप इंपोर्ट करते हैं या खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। जी इंपोर्ट भी होती है, यहाँ मैन्युफैक्चर भी होती है। सर कितने अर्से से ये कंपनी रन कर रहे हैं। ये मेरी रन 35 ईयर से ये कंपनी काम कर रही है, मल्टीनेशनल पे कर रही है। हमारी प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती है, हमारी प्रोडक्ट यहाँ पे बनती है। यहाँ पे हर किस्म का सोल्यूशन मिलता है, PCB का सोल्यूशन मिलता है यहाँ पे आपको क्या नाम है, आपकी लेज़र का कोई सोल्यूशन चाहिए किसी को वो मिलता है। कोई R&D आपने मशीनरी तैयार करानी हो, मशीनरी का सोल्यूशन आपको मिलेगा। और हर किस्म का जो प्रोडक्ट परेशानी है किसी को बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रही, वेरी एक्सपेंसिव है, हम उसका सोल्यूशन भी निकाल के देते हैं। सर आपकी प्रोडक्ट्स या मशीनरी इसकी स्पेसिफिकेशंस और क्वालिटीज़ बताएं जिससे आप समझते हैं कि ये बाकी कंपनी से बेस्ट है। सर क्वालिटी तो हर किस्म की है, मल्टीनेशनल कंपनीज भी है जो हमारी एम्स का डिस्ट्रीब्यूटर भी है हम यहाँ पे। बेसिकली जो हमारी ये मशीन एम्स का है ये चाइनीज़ ब्रांड है और ये बहुत पॉपुलर ब्रांड है, पाकिस्तान में चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इसको 100+ मशीनें दे चुके हैं क्लाइंट्स को, और हमारी मशीनें डॉन में भी चल रही हैं, दुनिया न्यूज़ में भी चल रही हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज लास्ट डे एग्जीबिशन का आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी हुई हैं आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा यहाँ पे, माहौल कैसा था। अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सीबिशन ऑलरेडी हमने कराची में हुई थी, वहाँ पे भी की थी, लाहौर में पिछले साल भी की थी, इस टाइम भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, ये था प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री एग्जीबिशन का आखिरी रोज़। इसमें हमने डिफरेंट स्टॉल्स का विज़िट भी किया और जाना कि प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में कितनी जिद्दत आ चुकी है, कौन सी लेटेस्ट न्यू मशीन्स आ चुकी हैं, इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं इस एग्जीबिशन में। तो नाज़रीन इस ऐसी एग्जीबिशन से पाकिस्तानी इकॉनमी को कितना बेनिफिट हो सकता है ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। DOP याकूब भट्टी के साथ फरिया मनसब, 94 न्यूज़ लाहौर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती